मोदी जी ने 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनी को मालिकाना हक देने की घोषणा की है। अब उसमें किसी को निर्माण करने की परमिशन नहीं थी, खरीद या बेचने की परमिशन नहीं थी। अब ये लोगों को संपूर्ण मालिकाना हक देकर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के नियमों से, दिल्ली के बायलॉज के हिसाब से कंस्ट्रक्शन की, पूरा तोड़कर नया बनाने की और बेचने की सभी का अधिकार हम उनको दे देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड 13,000 दुकानें दिल्ली में सील पड़ी है। हमने कुछ अधिवक्ताओं के साथ बैठकर इसका कानूनी रास्ता निकाला है। हम एक न्यायिक प्राधिकरण बनाकर इसको 6 महीने के अंदर सारी दुकानों को रीओपन करने का हम काम करेंगे। एक 1947 से विभाजन के समय से बसाई गई शरणार्थी कॉलोनियां जैसे राजेंद्र नगर, लाजपत नगर, किंग्सवे कैंप आदि में उनकी लीज बढ़ाई जाती है। लीज बढ़ाने के कारण ना वो बेटे को दे सकते हैं, ना बेटी को दे सकते हैं, ना उसको बेच सकते हैं, ना नया कंस्ट्रक्शन कर सकते। जर्जरित हालत में वो लोग जीव। हम ये सभी को, शरणार्थी जो आए हैं पाकिस्तान से, वो सभी को ये जो कॉलोनियों में जो जगह उनको दी गई है लीज पर, उसका मालिक बनाने का काम पहले ही कैबिनेट में हम कर देंगे। सभी गिग वर्कर्स जो यहाँ पर काम कर रहे हैं दिल्ली में, इसके लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे और वो वेलफेयर बोर्ड 10 लाख तक का जीवन बीमा और 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा सभी गिग वर्कर्स का सुनिश्चित करेगा। हमने जनता के वादे पूरे न करने वाली सरकारें भी देखी हैं। जनता के वादे पूरे कर कर विश्वास अर्जित कर कर चुन के आने वाली भी सरकारें देखी हैं और असमर्थता घोषित करती हुई भी सरकारें देखी हैं। मगर एक ऐसी सरकार श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं जो वादे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं और फिर से झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं। मोदी जी ने 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनी को मालिकाना हक देने की घोषणा की है। अब उसमें किसी को निर्माण करने की परमिशन नहीं थी, खरीद या बेचने की परमिशन नहीं थी। अब ये लोगों को संपूर्ण मालिकाना हक देकर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के नियमों से, दिल्ली के बायलॉज के हिसाब से कंस्ट्रक्शन की, पूरा तोड़कर नया बनाने की और बेचने की सभी का अधिकार हम उनको दे देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड 13,000 दुकानें दिल्ली में सील पड़ी है। हमने कुछ अधिवक्ताओं के साथ बैठकर इसका कानूनी रास्ता निकाला है। हम एक न्यायिक प्राधिकरण बनाकर इसको 6 महीने के अंदर सारी दुकानों को रीओपन करने का हम काम करेंगे। एक 1947 से विभाजन के समय से बसाई गई शरणार्थी कॉलोनियां जैसे राजेंद्र नगर, लाजपत नगर, किंग्सवे कैंप आदि में उनकी लीज बढ़ाई जाती है। लीज बढ़ाने के कारण ना वो बेटे को दे सकते हैं, ना बेटी को दे सकते हैं, ना उसको बेच सकते हैं, ना नया कंस्ट्रक्शन कर सकते। जर्जरित हालत में वो लोग जीव। हम ये सभी को, शरणार्थी जो आए हैं पाकिस्तान से, वो सभी को ये जो कॉलोनियों में जो जगह उनको दी गई है लीज पर, उसका मालिक बनाने का काम पहले ही कैबिनेट में हम कर देंगे। सभी गिग वर्कर्स जो यहाँ पर काम कर रहे हैं दिल्ली में, इसके लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे और वो वेलफेयर बोर्ड 10 लाख तक का जीवन बीमा और 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा सभी गिग वर्कर्स का सुनिश्चित करेगा। हमने जनता के वादे पूरे न करने वाली सरकारें भी देखी हैं।
जनता के वादे पूरे कर कर विश्वास अर्जित कर कर चुन के आने वाली भी सरकारें देखी हैं और असमर्थता घोषित करती हुई भी सरकारें देखी हैं। मगर एक ऐसी सरकार श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं जो वादे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं और फिर से झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं।